हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार परीक्षा के एग्ज़ाम में, सरकारी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप क्लास को पूरा और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? जो कि 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था, तो किसके मध्य लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खां। आपका अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह कब बना था? विधवा पुनर्विवाह का कानून कब बना था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1858 ईस्वी के बाद। दोस्तों, आप पेन कापी लेकर जरूर बैठें और इनको नोट करते रहिए, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि ये कई बार पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। तो इनको मैं वहाँ से लाकर आपको इस क्लास में आपके सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको बता रहा हूँ इनको हल करके, ठीक है, इनका आंसर आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर मालूम थे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष। ठीक है, इंग्लैंड में जो है 7 वर्षों तक गृह युद्ध चला था। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एशिया से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में। आपका अगला क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ने। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, वैगम खान और हेमू के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार आ चुका है पेपर में, एग्जाम में, सरकारी। ठीक है, तो मस्तानी जो किसकी प्रेयसी थी? तो वह थी ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव पेशवा की। आपका जो अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, खिलजी ने बिहार को सर्वप्रथम जीता था। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत को सर्वप्रथम जीता था। आपका अगला क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि वह थी निजाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका जो अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का जो पितामह था उनका नाम था पुरंदर दास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में किस प्रिंस ऑफ विल्डर के नाम से पुकारा जाता था?
तो प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से जिसे पुकारा जाता था उसका नाम था शाहजहां। शाहजहां को हम प्रिंस ऑफ विल्डर के नाम से पुकारते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय। आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा। आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कल्कि। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल। आपका अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम। आपका अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो था वह मैसूर का शासक था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद महमूद बिन कासिम। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सुल्तान महमूद। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अजंता गुफाएं। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों का। आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 1526। आपका जो अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है वह लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका जो अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1763 ईस्वी को। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला जो था वो किसने बनवाया था? तो बनवाया था शाहजहां ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी। आपका अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1815 ईस्वी को। 1815 ईस्वी को। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को। आपका अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी को। ठीक है, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 1707 में। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप एक पेन और कापी लेकर एक कापी में लिखते रहिए। तो आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है वह है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, कई बार परीक्षा में आए थे, तो इनको मैंने सोचा इस क्लास में आपके सामने बताया जाए और आपको इनसे अवगत कराया जाए। तो दोस्तों इसी तरह की क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।